नमस्कार। IND 24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और IND इनसाइड देख रहे हैं। दमोह की पथरिया में वर्ष 2014 में 21 करोड़ 95 लाख रुपए की भारी लागत से 15 वार्डों में फिल्टर प्लांट और शुद्धिकरण लैब बनवाई गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह फिल्टर प्लांट अब तक बिना लैब टेक्नीशियन के ही संचालित हो रहा है। यानी कोई वैज्ञानिक या कोई प्रशिक्षित अधिकारी पानी की गुणवत्ता की जांच नहीं कर रहा। और इतना ही नहीं, फिल्टर प्लांट में लगी मुख्य क्लोरीन गैस मशीन लंबे समय से बंद पड़ी है। अब पानी की शुद्धिकरण प्रक्रिया केवल फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर पर ही निर्भर है। लोगों के घरों में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। मजबूरी में क्षेत्र के रहवासी अन्य स्रोतों से ही पीने का पानी ले रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है और इससे डायरिया, पीलिया जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बना रहता है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब करोड़ों की लागत से प्लांट और लैब बनाई गई तो फिर लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति क्यों नहीं हुई और मशीनों की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। यह सीधे तौर पर नागरिकों की सेहत से खिलवाड़ है। गंदा पानी आता है, सड़ो बसात है। जैसे बाहर आउट है, मुर्गा के पंखा मंखा आउट है, वो में बिल्कुल हमारा सा अच्छा नहीं लगता है पानी, बिल्कुल गड़बड़ आउट है। जब से लागू है जब ऐसे नहीं हमारा पीता ही नहीं है बिल्कुल। अब शिकायत का हमारा कहाँ जाती नगर पाल कहाँ जाती और कहाँ जाती आओ हमारा गाई नहीं जाके भजे यहाँ से आउते हुए सो हमारा फिर अंत पान से लिया साइकिल से ढोक बिल्कुल नहीं यार फिल्टा मिलता से पहले आता है खराब नाली जैसा बसावे का मुर्गी के पंखा आ रहा है, का कछू के पंखा आ रहा है, बाहर आ रहा है, चिटियाँ आवे। फिर उसके बाद में आया था थोड़ी साफ, मगर पीवे लाग नहीं आवे। अब बीमारी पी है तो आए अब पी तो नहीं सो जो हमारा का पता तो नहात बस से। नदी का पानी जो इरिगेशन में आता है वहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी उसका सप्लाई करते हैं फिल्टरों में। फिल्टर से होकर पानी अपने सम्मेल में आता है। सम्मेल के द्वारा पानी फिर टंकियों में जाता है, टंकियों से वार्डों में वितरित किया जाता है जो पानी साफ है। और परसों में कलेक्टर साहब की मीटिंग थी दमोह में PG कॉलेज में, वहाँ पे पानी भी ले गया था। वहाँ पे जो पानी उन्होंने साफ बताया ये पानी पीने योग्य है। उसका सैंपलिंग लिया है, 3 दिन रेगुलर उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो पानी साफ बिल्कुल परमानेंट इंजीनियर नहीं है वो, अभी जो राठौर साहब हैं वो 2 दिन के लिए यहाँ पे स्थापित हैं। रेगुलर इंजीनियर नहीं है मगर 2 दिन यहाँ रेगुलर आते हैं वो जो चेक करते हैं समाचार। वो तो शुरू से जब यहाँ पे ठेकेदार मैंने जब से बंद पड़ा है वो तो उसमें है कुछ ज़रूरत नहीं बोल रहे वो उसके तो पानी में बदबू आने लगती है ज़्यादा। अब वो तो स्कीम में रहता है तो वो लगाते हैं। क्योंकि लगातार हम लोग इस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी जो हमारी जल प्रदाय योजना है उसके अंतर्गत किसी भी तरह से घरों तक साफ और पीने योग्य पानी पहुँचे। इसके लिए हमारे सतत प्रयास जारी हैं। यदि कहीं आपके द्वारा जैसे कि बताया गया है कि फिल्टर प्लांट में कोई दिक्कत है तो मैं उसको दिखवा लूँगा, चेक करवाता हूँ। इसके बारे में जानकारी ले लेता हूँ, क्या प्रोटोकॉल है उसका। बता दें कि कुछ समय पहले इंदौर के भागीरथपुरे से गंदे पानी पीने के बाद कुछ लोगों की मौत का मामला सामने आया था। और ये मामला सामने आने के बाद ही अब जगह जगह जो जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी नींदें खुली हैं और सभी जगह पानी की जांच की जा रही है। लेकिन इसके बाद सामने आया कि केवल ये इंदौर के भागीरथपुरा की समस्या नहीं है, प्रदेश में ऐसे कई स्थान है जहां पर लोगों को गंदा पानी सप्लाई हो रहा है और इसके चलते लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। वहीं दमोह के पथरिया से मामला सामने आया है कि लैब टेक्नीशियन ही मौजूद नहीं है। पानी की जांच कौन करेगा और ऐसे में भगवान भरोसे ही पानी की सप्लाई की जा रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता आफ्ताब खान जुड़ चुके हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे। आफ्ताब, दमोह के पथरिया से ये खबर सामने आ रही है जहां 21 करोड़ 95 लाख की लागत से 15 वार्डों में फिल्टर प्लांट और शुद्धिकरण लैब बनवाई गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि यहाँ पर फिल्टर प्लांट में अब तक लैब टेक्नीशियन ही नहीं तैनात किया गया है। जी पल्लवी, मैं आपको बताऊं कि हाल ही में इंदौर में एक दुखद घटनाक्रम सामने आया था। उसके बाद ये जो पथरिया के वाटर फिल्टर और फिल्टर प्लांट का निरीक्षण किया गया, वहां पे लोगों ने बताया कि गंदा पानी पहुंचता है, दूषित पानी, मटमैले पानी से लोग जो है जान खिलवाड़ में भी डाल रहे हैं। तो जब वहां पे पहुंचे तो वहां पर जाकर के पता चला कि बिना लैब टेक्नीशियन के ही
फिल्टर जो है पथरिया का चलाया जा रहा है, वहाँ कोई लैब टेक्नीशियन ही नहीं है। जब इतने बड़े पथरिया शहर में लगभग 8.5 लाख लीटर का पानी सप्लाई प्रतिदिन किया जाता है। 4 बड़ी टंकियां हैं, उन 4 बड़ी टंकियों से पानी को वार्डों में पहुंचाया जाता है। लोगों के घरों में फिल्टर तो फिल्टर लगा होने के बावजूद भी लोगों के घरों में गंदा पानी, मटमैला पानी पहुंच रहा है। ये काफी गंभीर विषय है। अच्छे अधिकारियों के लिए इस पर कोई गौर करना चाहिए। अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है कि उच्च अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई की गई हो। जी पल्लवी। बिल्कुल आफ्ताब, अब प्रशासन की ओर से भी सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि कई बार पाइपलाइन में खामी पाई जाती है, जिसके चलते लोगों को अशुद्ध जल है वो सप्लाई होता है। लेकिन यहाँ पर तो जो फिल्टर प्लांट है यही ठीक से संचालित नहीं हो रहा, ना ही लैब टेक्नीशियन है और ना ही क्लोरीन उपलब्ध है, जिसके चलते पानी का शुद्धिकरण हो सके। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, वहाँ मौके से मैंने जो पथरिया के CMO हैं ऋतु पुरोहित, उनको भी कॉल किया था, तो उन्होंने बताया मुझे कि मैं कलेक्टेड में मीटिंग में पहुंच रही हूं, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। और पथरिया के जो सब इंजीनियर हैं आकाश राठौर, उनको कॉल किया तो वो भी कुछ समय बाद भी नहीं पहुंच पाए। लगभग आधे 1 घंटे तक हम लोग वहां रुके थे। वहां कवरेज के दौरान उनको कॉल किया गया, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। फिर भी उन्होंने फोन पर बताया है कि लैब टेक्नीशियन तो वहां पे नहीं है, लेकिन हम लोगों के द्वारा लगातार एलम और फिटकरी और ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है ताकि लोगों को स्वच्छ पानी मिल सके। बिल्कुल, फिलहाल आफ्ताब मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ महेंद्र विश्वकर्मा जो कि स्थानीय निवासी हैं, ये जुड़ गए हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या समस्या क्षेत्र में देखने को मिल रही है पानी से संबंधित। महेंद्र जी, क्या समस्या देखने को मिल रही है पानी से संबंधित? क्या शुद्ध जल आपको आपूर्ति नहीं हो पा रही है? शुद्ध जल की पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? पहले नंबर तो उसमें बहुत गंदा पानी आता है, इस रूम में बहुत बदबू मारता है। और क्या समस्याएं बताई जा रही हैं? पानी की बहुत समस्या है मैडम, नला से बहुत गंदा पानी आता है। कितने समय से ये समस्या बनी हुई है महेंद्र जी? कितने समय से आपके जो पानी की पाइपलाइन है उसमें गंदा पानी आ रहा है? आ रहा है। कितने समय से? 1-1.5 साल है। 1-1.5 साल से? जी मैम। जी, लगभग इतना समय हो चुका है। 1-1.5 साल एक बहुत लंबा समय होता है महेंद्र जी। क्या स्थानीय लोगों की ओर से इसको लेकर शिकायत की गई है? स्थानीय पार्षद, जनप्रतिनिधि, अधिकारी, विधायक जो भी हैं, क्या उनसे इसको लेकर शिकायत की गई है कि हमारी जो पाइपलाइन की सप्लाई है उसमें इस तरीके का गंदा पानी आ रहा है और सभी रहवासी जो है वो गंदा पानी पीने को मजबूर है? नहीं, अभी तक तो कहीं नहीं पूछी मैम। आपकी ओर से, स्थानीय लोगों की ओर से कोई शिकायत नहीं की गई इसको लेकर? क्यों नहीं की गई महेंद्र जी? जी महेंद्र जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैम, आ रही है। जी, फिर से बताइए, आपने शिकायत क्यों नहीं की इस मामले को लेकर? मैम, मैं ही अकेला क्या कर सकता हूँ? जब बाढ़ के लोग व्यक्ति साथ हों, जब तो शिकायत होगी। महेंद्र जी, आपको पता है अभी कुछ दिन पहले ही इंदौर में पीने के पानी इससे संबंधित एक बड़ा ही मामला सामने आया था, जहां गंदा पानी पीने से 20 लोगों की मौत हो गई है और लगभग 150 से 200 लोग अस्पताल में भर्ती भी हैं, उनका उपचार जारी है। जी मैम, ये जैसे न्यूज सुनने मिली थी मैंने। जी बिल्कुल, और आपको पता है कि इतने लंबे समय से यदि आप गंदा पानी पी रहे हैं, उस पानी में बदबू आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये लापरवाही, और ये तो आपको बरतनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये दूसरों से संबंधित मामला नहीं है, ये आपकी खुद की सेहत से संबंधित मामला है। तो इसमें और लोगों ने शिकायत नहीं की, इसलिए मैं भी नहीं करूंगा, ये तो कोई बात ही नहीं होती ना। अपना दायित्व बनता है सबसे पहले कि हम इसको लेकर शिकायत करें। तो मैम, पथरिया का सब ऐसे ही है, राजनीति सब कुछ नहीं है, कुछ बोलो कुछ नहीं होता है। बिल्कुल महेंद्र जी, देखने वाली बात होगी कि अब जब स्थानीय लोगों की ओर से समस्या उठाई जाती है तो इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जो है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, ये जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम। जी लक्ष्मण जी, ये क्षेत्र में समस्या बनी हुई है, बताया जा रहा है स्थानीय लोगों को काफी लंबे समय से जो है गंदा जो पानी है वो सप्लाई हो रहा है। इसको ये लोग पीते भी हैं, जिससे कहीं ना कहीं इनकी सेहत से एक बड़ा खिलवाड़ जो है वो किया जा रहा है।
नहीं, मेरे द्वारा इस बात की अभी पुष्टि नहीं की जा रही है, क्योंकि मैंने वो पानी अभी देखा नहीं, किसने शिकायत की है या पानी गंदा है। जी हमारे यहाँ फिल्टर प्लांट है, उससे पानी जाता है, उसको गंदा हम कैसे कह सकते हैं। जी, ये रहवासियों का कहना है कि उनको 1-1.5 साल से गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। जो पीने का पानी सप्लाई होता है उसमें स्मेल आती है। और जो आपने ये ब्लीचिंग जो भी पानी के शुद्धिकरण की बात की है, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन ही मौजूद नहीं है। आपने कहा है कि जो भी पेयजल की समस्या है ये देखने को नहीं मिली, आपकी ओर से देखने को नहीं मिली, लेकिन स्थानीय लोग तो इसकी शिकायत कर रहे हैं। देखिए, मैं अभी नगर पालिका में एक पार्षद के पद पर हूँ। मैं चूंकि नगर पालिका में अध्यक्ष भी रहा हूँ जी, लेकिन मेरा कार्यकाल 1920 में खत्म हो गया। जी, वर्तमान में मैं पार्षद के पद पर वहाँ हूँ अभी। जी, लेकिन अगर कोई कहे कि पानी गंदा आ रहा तो मैं अभी उसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ। अगर कोई व्यक्ति मेरे सामने ऐसी शिकायत करता है तो निश्चित ही मैं वरिष्ठ अधिकारियों के पास उस बात को रखूंगा। जी, बिल्कुल देखने वाली बात होगी कि जब आपकी ओर से बात रखी जाती है तो क्या निराकरण किए जाएंगे। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सुंदर विश्वकर्मा, जो कि नगर परिषद अध्यक्ष है, ये जुड़ गए हैं। इनसे हम जानेंगे कि क्या समस्या देखने को मिल रही है और इसके साथ ही इनकी ओर से क्या निराकरण किए जा रहे हैं। सुंदर जी, ID24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी 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 जी, सुंदर जी, ये समस्या देखने को मिल रही है पथरिया में। बताया जा रहा है कि जो पानी की सप्लाई हो रही है इसमें गंदा पानी सप्लाई हो रहा है जनता को। जी जी जी, तो आपको इसकी जानकारी है? नहीं, उसमें हम लोग सैंपलिंग के लिए गई है मैम। जी सुंदर जी, सैंपलिंग के लिए भेजा है अपन वाटर। वाटर सैंपलिंग के लिए भेजा है, तो काफी दिनों से ये समस्या बनी हुई थी और ऐसा बताया जा रहा है कि लैब टेक्नीशियन भी नहीं है यहाँ पर। मैम, ये तो पूरी मध्य प्रदेश नगर पालिका में दिक्कत है। प्रशिक्षित कोई है नहीं किसी भी नगर पालिका में, ना इंजीनियर है ना, सभी जगह समस्या चल रही है। तो यदि देखा जाए तो अगर आप पानी जांच के लिए भी नहीं भेजेंगे तो ये तो निश्चित तौर पर संभवतः है ना कि जब लैब टेक्नीशियन ही नहीं है, क्लोरिनेशन ही नहीं हो रहा है वाटर का, तो अशुद्ध जल ही लोगों को सप्लाई होगा। जी भेजा है पानी। आज सैंपलिंग रिपोर्ट आ जाएगी। बिल्कुल, देखते हैं सुंदर जी कि आपकी ओर से अब पानी जांच के लिए भेजा गया है तो उसमें क्या कुछ निकल के सामने आता है। यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो क्या कार्रवाई देखने को मिलेगी। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ों की लागत से फिल्टर प्लांट तो बना दिया गया है, लेकिन उस फिल्टर प्लांट में लैब टेक्नीशियन ही संचालित नहीं किया गया है, जिसके चलते कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना रहवासियों को करना पड़ रहा है। वहीं मामले में कार्रवाई की बात, जांच की बात संबंधितों की ओर से की जाती है, लेकिन हमेशा सवाल यही रहता है कि कितने दिनों में इस जो भी समस्या है उसका निराकरण किया जाएगा या फिर जो जनता है उनको आश्वासन ही हाथ लगता है। इस पर अधिक जानकारी के लिए आफ्ताब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आफ्ताब, अभी आपने सुना हमारे साथ नगर परिषद अध्यक्ष जुड़े हुए थे, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जुड़े हुए थे। दोनों की ओर से कहा गया है कि पहली बात तो पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि मुझे इस बात की जानकारी ही नहीं थी, और नगर परिषद अध्यक्ष ने कहा कि अब जो पानी है वो जांच के लिए भेजा गया है। तो कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? जी पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि ये पूरा पथरिया शहर गवाह है इस चीज का कि पानी कितना गंदा आ रहा है, लोगों के घरों तक कितना गंदा पानी पहुंच रहा है। अब वास्तविक स्थिति तो ये भी है कि कई जगह पाइपलाइन लीक है, कई जगह से पानी निकल रहा है नालियों के अंदर से। जो पाइप जो डले हुए हैं वो नालियों से यहाँ से मैं आपको रोकना चाहूंगी। फिलहाल हमारे साथ जल प्रभारी नगर परिषद जो है वो जुड़ गए हैं, गिरधारी पटेल जी। गिरधारी जी, ID24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी गिरधारी जी, समस्या पथरिया में बनी हुई है। बताया जा रहा है फिल्टर प्लांट है लेकिन लैब टेक्नीशियन ही नहीं है, और जो पेयजल की व्यवस्था है काफी अव्यवस्थित नजर आ रही है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की ये भी शिकायत है कि उनके यहाँ जो पानी सप्लाई होता है उसमें बदबू आती है। नहीं मैम, ये बदबू तो एक निजी हैंडपंप की है, वार्ड क्रमांक 9 में है। वार्ड क्रमांक 9 निजी हैंडपंप का है मामला। उसका हमने मुआयना कर लिया जा करके, उस वाटर हमने सैंपल के लिए भेज दिए पीएच विभाग के लिए। जी,
तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी गिरधारी जी, अभी जो इंदौर में ये मामला सामने आया है, इसके बाद आप सभी की नींद खुली है, अब जांच के लिए भेजा गया है। ये समस्या काफी दिन पहले से बताई जा रही है, इतने दिन पहले से क्यों आपको नहीं लगा कि यहाँ के पानी की जो है जांच करानी चाहिए? वो क्या है, सफाई वालों, सफाई का मामला है। हम उसको जानकारी नहीं थी, न उनने हमको हमारे यहाँ शिकायत की है। उनने सफाई विभाग को कि हमारा नाला साफ करा दो। एक बात बताइए गिरधारी जी, आप जल प्रभारी नगर परिषद हैं जी जल से संबंधित जितनी भी चीजें हैं आपके अंडर में आती हैं। जी आपका दायित्व बनता है कि लोगों को पानी सप्लाई हो रहा है वो किस स्तर पे, उसका मानक क्या है, ये सुनिश्चित किया जाए नहीं किया जाए, ये आपका दायित्व बनता है। जी बनता तो मैम। तो फिर आप लोगों की ओर से इस चीज का इंतजार किया जाता है क्या कि किसी मध्य प्रदेश के किसी कोने में कोई हादसा हो, फिर हम अपनी नींद खोलेंगे, हम अपने दायित्व निभाएंगे? मैम उसमें हमारी गलती नहीं मैम, उसमें सामने किसकी वाले गलती है? आप लोगों को तैनात क्यों किया जाता है? हर विभाग में हर अधिकारी की अलग अलग तैनाती क्यों की जाती है? तो मैम जैसे उनने हमारे यहाँ शिकायत की, हमें मालूम, हमारे अधिकारी ने हमको परसों बताया, तो हमने तत्काल जाके उसका सैंपल ले लिया है फिर पानी का तत्काल में। पहले बिल्कुल। हमारे सरकार ने ना सफाई की, उन्होंने नहीं कहा कि हमारा पानी खराब आ रहा है हमारे बोर से। बिल्कुल, काफी तत्कालिकता से आपने कार्य किया है गिरधारी जी। देखने वाली बात होगी कि आपकी ओर से जो कार्य किए जाते हैं उनका निराकरण कब तक होता है। जो स्थानीय लोगों की समस्या बनी हुई है पानी को लेकर, देखने वाली बात होगी कि कब तक इसका निराकरण होता है। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं फिलहाल हमारे साथ स्थानीय संवाददाता आफ्ताब लगातार बने हुए हैं। आफ्ताब, गिरधारी पटेल जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जल प्रभारी नगर परिषद हैं। इनका कहना है कि इनकी ओर से अब जांच की जा रही है। और फिलहाल हमारे साथ मानक पटेल जुड़े हुए हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष हैं ये। मानक जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। ये समस्या बनी हुई है मानक जी, बताया जा रहा है कि पथरिया में करोड़ों की लागत से जो फिल्टर प्लांट है, यहाँ पर लैब टेक्नीशियन नहीं है। तो क्या आपको इसकी जानकारी है? क्योंकि कहीं ना कहीं इसके चलते जो पानी की शुद्धता है उस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं और लोगों को भी अशुद्ध जल की जो है पूर्ति हो रही है। अभी पथरिया के विषय में तो मुझे जानकारी नहीं है जी लेकिन दमोह मुख्यालय जो है जी अभी दमोह मुख्यालय में अपनी कलेक्ट्रेट के ऊपर जो टंकियां रखी हैं पानी की, वो सभी पत्रकार जगत के लोगों ने बताया है कि उसमें और अस्पताल के ऊपर जो टंकियां रखी हैं, जिला अस्पताल के ऊपर, दोनों में बहुत गंदा पानी है जी। जो अस्पताल में भी सप्लाई हो रहा है और यहाँ कलेक्ट्रेट में भी सप्लाई हो रहा है। जी। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वो तो मामले को देखने से ही लग रहा है, क्योंकि काफी लंबे समय से जो है वो समस्या बनी हुई है। लेकिन आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, तो आपकी ओर से इस मामले को लेकर क्या किया जा रहा है? हम लोगों ने अभी कलेक्टर साहब को सबको अवगत कराया है और इसके विरोध में हम लोगों ने ज्ञापन और धरना प्रदर्शन भी किया है और प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को भी अवगत कराया है कि भाई आप लोग जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन पे फोकस करें, ना कि आप लोग अन्य विषयों पे। जी बिल्कुल, काफी पहल आपकी ओर से की गई है कि लोगों की जो समस्या है उसका निराकरण किया जाए त्वरित माध्यम से। मैं आपसे पूछना चाहूंगी सुंदर जी, कितने समय पहले आपने इस मामले को जो है संज्ञान में लाया था, इस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा था? अभी 4-5 दिन पहले ही हम लोगों ने इसके विषय में SDM साहब, कलेक्टर साहब को अवगत कराया है और माननीय मलैया जी के सामने उनके निवास के सामने हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि आपकी ओर से जो कार्य किए गए हैं, ज्ञापन सौंपा गया है, इनकी कब तक सुनवाई होती है? उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पर सुनवाई हो, जल्दी कार्रवाई हो। जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए लखन पटेल, स्थानीय विधायक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखन पटेल जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लखन जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? लखन जी, पथरिया में समस्या बनी हुई है पेयजल से संबंधित, लोगों को जो है वो अशुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है, क्या आपको इसकी जानकारी है?
फिलहाल लखन जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन स्थानीय संवाददाता आफ्ताब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आफ्ताब, हमारे साथ सुंदर जी जुड़े हुए थे, मानक पटेल जी भी जुड़े हुए थे इससे पहले, जिन्होंने कहा है कि इनकी ओर से ज्ञापन सौंपे गए हैं और लगातार देखने वाली बात होगी कि जब इतनी शिकायतें जनप्रतिनिधियों के पास पहुंचती हैं तो क्या जो समस्या का निराकरण है वो क्या किया जाता है, कितने समय में किया जाता है? पल्लवी, मैं आपको बताऊं कि अभी जो मानक पटेल जी जिलाध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जो अभी जुड़े हुए थे, उनके द्वारा इस मुद्दे पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं की गई। उन्होंने मुद्दे से भटका दिया है। पथरिया की बात थी, उन्होंने दमोह कलेक्टेड की टंकियों को आपको गिना दिया है, स्वास्थ्य विभाग से गिना दिया है। क्योंकि जब विपक्ष ही मुद्दे से भटकाएगा तो अपन कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि विपक्ष कार्यवाही करवाएगा? विपक्ष को आगे आना चाहिए, विपक्ष को शिकायतें करना चाहिए। जिस बात को लेकर के आपने मानक पटेल से चर्चा की है, उस बात का उनने एक भी जवाब नहीं दिया है। उन्होंने आपको ही मुद्दे से भटकाकर दूसरे कलेक्टेड मामले में उलझा दिया है। अब ये स्थितियां हैं यहाँ की। बिल्कुल आफ्ताब, और आपने कहा कि मुद्दे से भटका दिया है, क्या इन्होंने जो जिले की बात की है, क्योंकि दमोह की बात की है, तो क्या पथरिया इसमें नहीं आता है? जी, दमोह जिले में आता है, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो दमोह कलेक्टेड में रखी टंकियों की बात की है। उनका शायद ये कहना था आफ्ताब कि दमोह जिले में जो कलेक्ट्रेट में जो टंकियां रखी हैं उनमें भी ये अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। जी जी जी, लेकिन उन्होंने ये फिल्टर प्लांट का एक भी किसी भी प्रकार से जिक्र नहीं किया। पथरिया की जनता का उनको कोई जिक्र नहीं किया है। उनकी भी एक जवाबदारी बनती है पथरिया की जनता से। वो भी जब चुनाव इलेक्शन आते हैं तो वो भी वोटों की मांग करने के लिए वही आते हैं। उनको पथरिया की जनता को लुभावने बातें करने का बहुत अच्छे से सबक आता है, लेकिन ये मूलभूत सुविधा जो उनको नहीं मिल रही, क्षेत्रवासियों को उनकी जान से खिलवाड़ हो रहा है, उस मुद्दे पर बिल्कुल भी नहीं बोले। दूसरा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो जल प्रभारी हैं, आपने उनसे बात की थी, उन्होंने फिल्टर की एक भी बात नहीं की है, क्योंकि उन्होंने भी एक निजी हैंडपंप का सैंपल बता दिया गया है। जबकि फिल्टर प्लांट में जल प्रभारी का हस्तक्षेप तो होता है, उनको केवल पानी टंकियों तक पहुंचाने का ही होता है। वो सुचारू रूप से कैसे जल प्रवाह क्षेत्र में करे, ये उचित है। वहाँ के जो सब इंजीनियर हैं आकाश राठौर और सीएमओ, इन दोनों की जवाबदारी, अहम प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हैं, इनकी अहम जवाबदारी होती है कि किस प्रकार से क्षेत्र को शुद्ध पेयजल भिजवाया जाए, कैसे व्यवस्थाएं करवाई जाए, कैसे उसमें क्लोरीन की जो गैस की मशीन बंद है उसको कैसे चालू कराया जाए। ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी के द्वारा ही लोगों को शुद्ध पेयजल दिया जा रहा है। हाँ, फिल्टर का पानी शुद्ध हो सकता है, लेकिन वहां से निकलने वाला पानी कई जगह लीकेज भी है, कई जगह नालियां क्रॉसिंग है, तो कई जगह पाइपलाइन भी टूटी हुई है, उस वजह से भी तो हो सकता है। इन लोगों को क्या है, मॉनिटरिंग करानी चाहिए। इंदौर जैसे गंभीर मुद्दे के बाद भी प्रशासन सजग नहीं हुआ है। नगर परिषद सीएमओ द्वारा अभी एक भी बार निरीक्षण नहीं किया गया है। जो सब इंजीनियर हैं उनके द्वारा भी कोई दुरुस्ती का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। ये सारी व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाएं पूरी तरीके से ठप दिखाई दे रही हैं। जी पल्लवी। बिल्कुल आफ्ताब, और जिस तरीके से आपने कहा कि बिल्कुल मुद्दे से भटकाने वाली बात की गई है, हालांकि जनप्रतिनिधियों के अलावा यदि विपक्ष की भी बात की जाए तो शायद विपक्ष भी इस वक्त तैयार नहीं है कि जो भी जनता के मुद्दे हैं, जो भी जनता की समस्या है, इनको प्रखरता से उठाना ही नहीं चाहता कोई। जी बिल्कुल, यदि ऐसा होता तो वो आपको यही जवाब देते कि आपने मुझे बात बताई, मेरे संज्ञान में आया, मैं कल ही कलेक्टर साहब से बात करता हूँ, या मैं वहां जाके मैं अपने जो भी वहां उनके कांग्रेसी नेता होंगे, जो कार्यकर्ता होंगे, उनको भिजवा करके मैं यथास्थिति जानने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल आफ्ताब, कहा जा सकता है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों के चलते चिंताजनक बनी हुई है स्थिति, काफी चिंताजनक बनी हुई है, और सवालिया निशान खड़े होते हैं कि जब जनप्रतिनिधि ही ऐसे हो, विपक्ष ही ऐसा हो, तो जनता की समस्याएं किस तरीके से जो भी है दूर होंगी और उनकी समस्याओं का कैसे निराकरण होगा। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आफ्ताब।
देखने वाली बात होगी कि पथरिया में ये जो पेयजल को लेकर समस्या बनी रहती है, इसका निराकरण कब तक होता है, जनता को इसका समाधान कब तक मिल पाता है। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND 24। नमस्कार।